नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाले फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के लिए एजुकेशन मैनेजमेंट की किताबों के बारे में। तो आज मेरे पास 3-4 किताबें हैं। एक है डॉक्टर मुकेश पांचोली की, जो च्यवन प्रकाशन की ओर से आती है। एक है नाथ पब्लिकेशन की, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, डॉक्टर देवेंद्र सिंह फीचड़ की, जो अभी कुछ दिन पहले आई है। और एक है ये कलाम की, जो कि एस यादव ने लिखी है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाली बुक है। इसके बारे में मैंने पहले भी एक रिव्यू के द्वारा आपको बताने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी व्याख्या वगैरह काफी अच्छे तरीके से दे रखी है। एस यादव की किताब के बारे में आपने पहले भी सुना होगा, राठ पब्लिकेशन की आती थी, और पिछले एग्जाम के दौरान सभी जानते हैं कि राठ पब्लिकेशन की किताब सबसे ज्यादा बिकी थी, अच्छी किताब थी वो। हालांकि वो किताब अभी मिल नहीं रही है, और उसका नया एडिशन किस प्रकार से आएगा, कैसे आएगा, मालूम नहीं। हालांकि मुझे इस प्रकार की बातों के बारे में वैसे कोई जानकारी नहीं है, मैंने कोई रिसर्च भी नहीं किया। लेकिन जैसे ही इनकी कलाम की ओर से ये किताब आई है, और ये कलाम में है अभी, तो शायद एस यादव की कलाम की ओर से कोई किताब आए, राठ पब्लिकेशन कोई दूसरे लेखक की ओर से आए, कैसे आए उसका अभी पता नहीं है कुछ भी मुझे। तो वो पुरानी किताब तो अभी बुक शॉप्स पर कहीं मिल भी नहीं रही है, मैंने सभी जगह ट्राई कर ली, तो पुरानी किताब तो मुझे मिली नहीं। तो मैं इन्हीं 3 किताबों के सहारे, साथ ही मैंने इनको एक लक्ष्य की जो गाइड आती है फर्स्ट ग्रेड की, और अभी जो नई वाली गाइड आई है उसमें भी मैंने शैक्षिक प्रबंधन का जो मैटर है उससे इनको कंपेयर करने की कोशिश की है। और मैं अपनी एक ऑनेस्ट ओपिनियन आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इनमें से कौन सी किताबें आपके लिए ठीक रहेंगी। तो मैं बारी बारी सभी किताबें आपको थोड़ी थोड़ी दिखा देता हूं। और प्राइसिंग की बात, आप कई बार मुझे कहते हैं कि सर इनका प्राइस कितना है, मैं भूल जाता हूं। देखिए, क्योंकि मैं कभी भी, शायद ही ऐसा होता है कि मैं एक किताब मंगाता हूं, मैं बल्क में किताबें मंगाता हूं। जैसे मैंने एजुकेशन मैनेजमेंट की 5-7 मंगा ली, रीट की मंगा ली, और मैं कभी पूछता भी नहीं। ज्यादातर क्या है कि ऑनलाइन मंगवाता हूं तो वो मैसेज करता हूं बुक स्टोर्स वालों को, जैसे राजदीप बुक स्टोर जोधपुर वालों से मंगवाता हूं कई बार, तो वो टोटली बता देते हैं। मैं अलग अलग कभी पूछता भी नहीं। कभी भी यहाँ से लोकल बुक स्टोर से लेके आता हूं तो भी एक साथ बता देते हैं। मैं भूल जाता हूं पूछना, या जैसे जिस दिन खरीदी थी उस दिन तो याद रहता है, बाद में भूल जाता हूं। तो प्राइसिंग का थोड़ा सा मुझे याद नहीं रहता, उसके लिए आप मुझे माफ करना। लेकिन किताबें कैसी है वो मैं आपको अभी दिखाने की कोशिश करूंगा, किसकी क्या खासियत है, किसकी क्या कमियां हैं। तो आप कैमरा में थोड़ा सा ऊपर ले आता हूं, फिर आपको पता चलेगा, आप इसको देख भी पाएंगे सभी इसमें कि किस प्रकार से मैटर इसके अंदर दिया गया है। सबसे पहले देखिए, ये कलाम पब्लिकेशन वाली एस यादव की किताब। एस यादव की पहले राठ पब्लिकेशन से इनकी एक किताब आती थी जो काफ़ी पॉपुलर रही, जैसा कि मैंने बताया। अभी इन्होंने ये क्वेश्चन की किताब निकाली है, उनकी व्याख्याएं की है। तो ये अच्छी किताब है, 80 रुपये की आती है। हालांकि प्रश्न तो आपको दूसरी किताबों में भी मिल जाएंगे, लेकिन इस प्रकार से व्याख्या की हुई एक रिविजन सा इसमें हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं है। देखिए, यहाँ पर ये अध्यायवार विश्लेषण दिया गया है कि भाई किस एग्जाम में कितने क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आए हुए हैं। फिर ये यूनिट वाइज इसके क्वेश्चन आंसर बना रखे हैं, और उनकी व्याख्याएं आप देख सकते हैं। इसका पूरा रिव्यू आपको देखना हो तो अलग से मैंने दिया है, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक दे दूंगा, तो वहां से आप इसको देख सकते हैं यदि पूरी किताब के बारे में आप थोड़ा सा जानना चाहें तो। अब इनकी नई किताब कोई दूसरे पब्लिकेशन से या राठ से या किससे आएगी नहीं आएगी उसके बारे में मैं कह नहीं सकता। किताब तो आएगी शायद, लेकिन मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं है, मैंने इधर उधर से सूचना भी जुटाने की ज़्यादा कोशिश की नहीं। तो ये किताब प्रश्नों के लिहाज से एक अंडरस्टैंडिंग आपकी बन जाएगी कि भाई किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो उस टॉपिक में देखिए, कई टॉपिक्स में बहुत ज़्यादा डेटा भरे पड़े हैं, तो उतने डेटा भी आप याद नहीं रख सकते। तो आपको आइडिया भी ये भी हो जाएगा कि कितना आपको याद करना है, कितना छोड़ना है। लेकिन ये कोई बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप ये बुक खरीदें ही, क्योंकि जो नाथ पब्लिकेशन वाली है या मुकेश पांचोली वाली किताब है या जो पुरानी राठ पब्लिकेशन वाली है, उनसे भी आपका काम चल सकता है। अब बात आती है, कई विद्यार्थी कह रहे हैं कि हमारे पास पहले की किताब है, 2 साल पहले की। तो देखिए, 2-3 साल पहले की आपको एजुकेशन मैनेजमेंट की किताबें हैं, तो आपको उनमें बहुत सारे फैक्ट अपडेट करने चाहिए, चाहे भले ही आप अपने किसी साथी से नई किताब लेके करें या कभी करें, क्योंकि बहुत सारा बदल जाता है। जैसे 2 साल कोरोना के काल में स्माइल से रिलेटेड बहुत सारी सामग्री है, या जो हर हफ्ते कार्यक्रम प्रसारित होते हैं रेडियो पर, टेलीविजन पर, तो उसके बारे में कई नई सारी बातें ऐड की गई हैं। कई नई सारे स्कूल खुल जाते हैं, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल नए खुल गए हैं, तो बहुत सारा कुछ अपडेट होता रहता है। हालांकि वो आप कहेंगे कि 5 से 7% मैटर है, बाकी सेम ही रहता है। तो आपको थोड़ा सा उन फैक्ट्स को अपडेट कर लेना चाहिए अपनी किताबें, यदि आपके पास पुरानी भी है तो। और रही बात जैसे डॉक्टर मुकेश पांचोली वाली, ये च्यवन प्रकाशन की किताब है, मुझे ठीक लगी किताब, कोई इशू नहीं लगा मुझे तो। और एक आध गलतियों की बात है वो तो सभी किताबों में मिल जाएंगी। और देखिए, इसमें शुरुआत में पहले ओल्ड पेपर्स दिए गए हैं संस्कृत शिक्षा विभाग वाले प्राध्यापक भर्ती परीक्षा के 2018 के, 15 के, 11 के। हर चैप्टर के बाद में भी इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे पहला ये चैप्टर यहाँ पर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, आपको इसको मैं क्लोज से दिखाऊं कि कैसी लैंग्वेज वगैरह है। एक तो मैं यहां पर क्लियर कर देना चाहता हूं कि इसमें किसी भी पब्लिकेशन की किताब हो सकता है कोई पब्लिकेशन ऐसी रणनीति अपनाता है कि बहुत छोटी बुक निकालता है, कोई थोड़ी सी बड़ी निकाल देता है, लेकिन इनका जो मैटर है उनमें आपको बहुत ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। साइकोलॉजी समझाने के हिसाब से और हिसाब से थोड़ा सा
अलग प्रकार का विषय है, उसमें किताबों में डिफरेंस आपको मिल जाता है। लेकिन जो शैक्षिक प्रबंधन वाला टॉपिक है, ये सीधे सीधे टॉपिक है, कब किसकी स्थापना हुई, क्या हुई, उसकी क्या रणनीतियां हैं, क्या उद्देश्य हैं, वो सभी जगह उपलब्ध है। कोई भी किताब मैं भी लिख दूं इसमें बारे में किताब, तो कोई मुश्किल नहीं है। और इसीलिए इन किताबों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं मिलता है, चाहे वो किसी भी प्रकाशक की हो, किसी भी लेखक की हो, ज़्यादा अंतर उसमें नहीं मिलता। तो ये जो मुकेश पांचोली वाली किताब है, बहुत सारे विद्यार्थियों ने, जब मैंने कहा था कि मैं एजुकेशन मैनेजमेंट की बुक के रिव्यू करने वाला हूं, तो उन्होंने कहा था कि सर हम मुकेश पांचोली की किताब ले आए हैं, उसके बारे में बताना। तो अब ले आए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, और कोई बाद में अभी भी कोई ले आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, किताब ठीक है। और एक दो विद्यार्थी कह रहे थे कि सर इसमें बहुत ज़्यादा गलतियां हैं, ऐसा मुझे तो लगा नहीं। यूँ तो एक आध गलतियां तो निकल सकती हैं, उसमें भी नाथ में भी मिल जाएंगी। तो ऐसा कुछ विशेष मुझे ऐसा नहीं लगा कि जैसे एक दो विद्यार्थी, पता नहीं वो कौन थे कमेंट करने वाले, लेकिन ऐसा मुझे इसमें लगा नहीं। कुछ नई जो बाद में किताब आती है उसमें भी डाटा अपडेट हो जाते हैं, जैसे नाथ पब्लिकेशन अभी आई है डॉक्टर देवेंद्र सिंह फीचर की, ये किताब भी अच्छी लगी मुझे। और चूंकि ये अभी नई आई है और मुकेश पांचोली वाली पहले से आती रही है, तो इसमें हो सकता है आपको दो चार बातें एक्स्ट्रा मिल जाए, जैसे स्माइल वाले जो मैंने कार्यक्रम बताया, या महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल। अब क्या है कि जैसे नाथ पब्लिकेशन की किताब आ गई है पिछले महीने, अब इन्होंने महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल के जो आंकड़े वगैरह दिए हैं, अब वो भी चेंज हो जाएंगे। अब मान लीजिए कि 15 दिन बाद में कोई किताब लिखता है, तो अब इस बजट के आधार पर वो उस टॉपिक को थोड़ा सा और एनहांस कर देगा, थोड़ा सा और बढ़ाकर लिख देगा। तो ये तो किताबों में बदलता रहता है। आपकी बात ये है कि आपके पास ये किताबें हैं, तो आप करंट की न्यूज़ है, अखबार है, उस पर नज़र बनाए रखा कीजिए। और उसमें शिक्षा से रिलेटेड जो भी नए प्रोग्राम आते हैं, कोई नए स्कूल खुलते हैं, रेज होते हैं, उन सब पर आपको नज़र बनाए रखनी चाहिए। और उनके नोट्स वगैरह आपको कहीं ना कहीं, आपको जो करंट पढ़ते हैं उसी में आपको ऐड कर लेना चाहिए, ताकि आपका एजुकेशन मैनेजमेंट का भी कोई नया क्वेश्चन बने तो वो भी आपका अपडेट हो जाए। तो नाथ पब्लिकेशन वालों ने कुछ नए टॉपिक एक आध थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड कर लिया है इन्होंने, और कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। जहाँ तक गलतियों की बात है, तो देखिए हर डेट को तो चेक करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैंने जहाँ तक संभव हुआ चेक करने की कोशिश की। और एक तो देखिए सैनिक स्कूल वाला, एक दो जगह मुझे देखा, जैसे सैनिक स्कूल यहाँ पर सतारा में बता रखा है, इसमें भी बता रखा है, इसमें बता रखा है। और मैंने लक्ष्य में देखा, उसमें मुझे थोड़ा सा ठीक मिला, क्योंकि जो सैनिक स्कूल है वो, यदि आप वेबसाइट पर देखें सैनिक स्कूलों वाली, तो उसमें लखनऊ में पहला मिलता है। कैप्टन मनोज कुमार पांडे यूपी सैनिक स्कूल है, 15 जुलाई 1960 को स्थापित। वो डेट मुझे सही लग रही है और वो पहला स्कूल लग रहा है। हालांकि मैं कभी ये दावा नहीं करता कि मैं ही बेस्ट हूँ और मैं कहूँ वही सही है, लेकिन इन दोनों में ही 17 दे रखा है शायद, और लक्ष्य वाले में उसने बेहतर दे रखा है। तो लक्ष्य गाइड से भी पढ़ लें तो भी कोई बहुत बुरी बात नहीं है। हालांकि इनकी तुलना में थोड़ा सा आप मान सकते हैं कि वो गाइड है, उसमें हर जो टॉपिक है वो इतना गंभीरता से शायद नहीं लिखा जाता हो, लेकिन उसमें भी ठीक विवरण दे रखा है। इसी प्रकार से केजीबी भी, तो जैसे एक इसमें गलतियां मिल गई। इसी प्रकार से जैसे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय वाला मैंने पोस्ट किया था, देखिए कई में 318 है, 319 है, मैं खुद भी कंफ्यूज हूं। हालांकि जो वेबसाइट है राजस्थान सरकार की, उसमें मैंने हर स्टेट वाइज स्कूल खोले और उनको गिने, मुझे तो 318 ही मिले उसमें। लेकिन उसके अलावा भी जो उनके लेवल हैं, लेवल 1 का स्कूल है, लेवल 2 का स्कूल है, 2 तो शायद अभी बंद हो चुके हैं, लेवल 3 और लेवल 4 के, लेवल 1, लेवल 3, लेवल 4 के, 6 से 8 और 6 से 12 और 9 से 12 वाले स्कूल, तो उनकी जो संख्या है वो नाथ में ठीक दे रखी है, इसमें भी ठीक नहीं है, दूसरी वाली में, लक्ष्य वाली में भी ठीक नहीं है। इसी प्रकार से एक जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है उसका ध्येय वाक्य है, और उस ध्येय वाक्य को, वो 3 प्रकार के ध्येय वाक्य हैं और उनको किस किस साल में चेंज किया गया। हालांकि वो कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसमें भी, इसमें थोड़ा सी डिफरेंट डेट दे रखी है एक की, इसमें डिफरेंट दे रखी है। हालांकि एक दो वेबसाइट पर नाथ में जो लिख रखा है वो ठीक बता रहे हैं, लेकिन मैंने एक एडवर्टाइजमेंट देखा किसी सैनिक स्कूल का, और उसमें उन्होंने जो डेट बताई है वो पांचोली वाले से मैच करती है, तो शायद वो डाटा इसमें ठीक है। तो ये आप यदि इनको देखना चाहें, ऐसे जैसे जो सैनिक स्कूल वाली बात है उसमें 33 सैनिक स्कूल इसमें दे रखे हैं, जबकि सैनिक स्कूल वाला उसमें बढ़िया लिख रखा है लक्ष्य वाले में, उन्होंने 33 और 2 जो स्टेट गवर्नमेंट, एक जो जम्मू कश्मीर में, अभी तो वैसे वो स्टेट नहीं है, एक तो जम्मू और कश्मीर में वहाँ की गवर्नमेंट के अंडर में है, और एक लखनऊ वाला है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है, लेकिन वो भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो रक्षा मंत्रालय है उसके अधीन सहायता से ही चलते हैं। बाकी जो 33 सैनिक स्कूल हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के आधार पर चलते हैं। तो इस प्रकार की कुछ इक्का दुक्का बात नहीं, देखिए इसमें हजारों की संख्या में फैक्ट है, और उसमें इक्का दुक्का फैक्ट मुकेश पांचोली में भी आपको गलत मिल जाएगा, नाथ में भी एक आधा आपको गलत मिल सकता है। जैसे कि मैंने बताया, इनमें कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है इन किताबों में। तो ये किताबें आप नाथ पढ़ रहे हैं तो भी कोई मुझे इशू नहीं लग रहा, मुकेश पांचोली पढ़ रहे हैं तो भी कोई इशू नहीं है। और नाथ में आप ये
मान सकते हैं भी 2-5 डाटा अपडेट कर दिए हैं, नाथ के बाद में आएगी वो 2-5 और अपडेट कर देंगे। लेकिन इस तरह से आप हर महीने किताबें तो बदल नहीं सकते। तो आप इनमें से कोई भी किताब आपके पास है या खरीदना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चंस के लिए आप ये कलम वाली चाहें तो खरीद सकते हैं, या इन लेखक की नहीं आएगी, वो कोई बहुत बड़ा अलग कोई कर देंगे तो मैं उसके बारे में भी आपको अपडेट दूंगा। क्योंकि एस यादव की पिछली बार की जो राट पब्लिकेशन की किताब है बहुत ज्यादा बिकी थी। आप किसी भी व्यक्ति से पूछ के देख लीजिए, लगभग सभी ने इन्हीं की किताब पढ़ी थी। तो अभी मैं कह नहीं सकता क्योंकि वो किताब पुरानी वाली मुझे मिली नहीं, नई का अभी आइडिया नहीं कब आएगी। लेकिन आप बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पिछले सालों के प्रश्नों को देखें तो भी कोई इतना बड़ा कोई ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है कि भाई इन किताबों से बाहर पहुंच गया या बहुत ज्यादा हमें डीप जाना पड़ेगा। लेकिन एक बात है, जो करंट ईयर के अंदर जो चेंजेज होते हैं और जो नए प्रोग्राम शिक्षा के क्षेत्र में आते हैं, कोई नई पहल होती है, उन पर आपको हमेशा नज़र बनाए रखनी होती है, क्योंकि 1-2 क्वेश्चंस वहाँ से जरूर आ जाते हैं। तो इन 2 किताबों के बारे में विद्यार्थी ज़्यादा चर्चा कर रहे थे, तो इसमें कोई विशेष अंतर नहीं है, दोनों ही किताबें अच्छी हैं। यदि अच्छी नहीं होती तो मैं ये भी बोल देता कि ये अच्छी नहीं है, और कोई किताब आएगी किसी पब्लिकेशन की तो वो उसके बारे में मैं बता दूंगा। लेकिन कोई भी लिखे कोई बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन नहीं कर सकता। कुछ आप बांध सकते हैं कि एक आध लाइन कहीं पर एडजस्ट हो जाए, 2-5 एक्स्ट्रा, या कोई नई बातें ऐड कर दें। तो ये मैं एजुकेशन मैनेजमेंट के लिए आपको बता रहा था, फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है। लगभग सभी किताबें, ये 2-3 किताबें एक जैसी सी हैं। धन्यवाद।